30 वर्ष बाद धनु राशि वालों का समय अब यू टर्न लेगा। 30 साल के बाद ये 2024 का समय, जो कि 30 जून सन 2024 से अब धनु राशि वालों का सितारा बदल जाएगा। मित्रों, 30 वर्ष बाद असुरों के जो देवता हैं, जो असुरों पर राज करते हैं, 3 असुर महाबली असुरों का असुराट शनि महाराज के पास है। वह 30 वर्ष बाद अब अपनी उल्टी चाल चलेंगे। ये इनकी उल्टी चाल तबाही लेके आएगी या आपके जीवन में बुलंदी को बनाएगी। मित्रों, शनि का जब नाम आता है तो व्यक्ति असमंजस में पड़ जाता है। क्या करें और क्या ना करें, ये स्थितियां बन जाती हैं और वह स्वाभाविक भी है। शनि एक ऐसा ग्रह है जो काहू से ना दोस्ती और ना काहू से बैर, मतलब से मतलब। न्याय इसको प्रिय है, देर सवेर ही सही, मगर न्याय का कारक माना गया है। कलयुग में इसका डंका बजता है। सारे ग्रह इसको नतमस्तक करते हैं, इसको प्रणाम करते हैं। अब इस समय प्रेजेंट टाइम में पूरे वर्ष 2024 में शनि महाराज कुंभ राशि में रहेंगे। अब धनु राशि वालों का समय जो बचा हुआ है जुलाई से लेकर दिसंबर तक का, इसमें शनि औंधी चाल से चलेंगे। ये इनकी औंधी चाल इनकी क्या बुद्धि को भी उल्टा करेगी। और जब शनि का काल वक्री होता है तो जिंदगी यू टर्न जरूर लेती है। जे यू टर्न का समय, ये वक्त अब दे रहा है दस्तक। पुरानी किताब फिर से खुल जाएगी धनु राशि वालों की। उसका लेखा जोखा शनि के पास है और खजांची बुध है। यानी 30 जून से लेके और 15 नवंबर सन 2024 तक शनि महाराज धनु राशि वालों के तृतीय भाव में तीसरे घर में रहेंगे। तीसरे घर में शनि, और वो भी औंधी चाल, असुर की तिरछी नजरें। शास्त्रों में लिखा है कि जो भी असुर, पापी और क्रूर ग्रह उल्टे बैक रिवर्स चलता है तो उसके उल्टे परिणाम आते हैं। शनि जैसा ग्रह, क्रूरतावादी ग्रह, दयाहीन ग्रह, न्याय को देने वाला ये ग्रह मकर और कुंभ राशि इसकी स्वग्रही राशि होती है, और तुला राशि और वृषभ राशि में ये महाबली हो जाता है, तुला राशि में ये उच्च का हो जाता है। ये कलयुग के चरण के हिसाब से आपको फल देता है। अब धनु राशि वालों के इस समय का जो स्थिति है वो तीसरे भाव में शनि की स्थिति है। 30 जून से वक्री हो जाएंगे। तीसरा घर देखे जाने वाला घर है कि ये किसका है, तो भाव का कारक और भाव का नक्षत्र उसके ऊपर भी निर्भर करता है। बात को ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं, बहुत अध्ययन के बाद लेके आए हैं कि आपकी जिंदगी किस करवट ये 30 साल बाद बदलने वाली है। जब भी कोई असुर पापी ग्रह मार्गी होता है तो 3 गुना उसके अच्छे रिजल्ट आते हैं। अब ये वक्री होता है तो 3 गुना इसके बुरे रिजल्ट आते हैं। अब ये निर्भर करता है कि आपकी जन्म कुंडली में शनि किस भाव में, किस घर में स्थित है। गोचर की बात करें तो धनु राशि और जिनकी धनु लगन है, दोनों तरीके से देख सकते हैं। या तो चंद्र राशि धनु है या चंद्र राशि लगनेश आपके धनु लगन है, उसमें शनि अगर तीसरे घर में बैठा है, क्योंकि चंद्र राशि के हिसाब से तो तीसरे घर में बैठा है, और तीसरा घर है मेहनत का, पराक्रम का, आपके कर्मठता का, संघर्ष का,
आपकी कार्य क्षमता का। यहां शनि की स्थिति मिली जुली रहेगी, क्योंकि अब धनु राशि वालों को जो 30 जून सन 2024 से प्रातः 8:48 पर ये शनि महाराज वक्री हो जाएंगे और 15 नवंबर सन 2024 तक इनकी अवधि वक्री काल की रहेगी। तो मेहनत से घबराना नहीं है। जो मेहनत से घबरा जाता है व्यक्ति, वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता। शनि जब वक्री होते हैं तो आपको परखने आती है। जब शनि की 7.5 आती है तो आपको वह परखने आती है, और शनि की ढैया आती है वह भी आपको परखने आती है। अभी धनु राशि वालों का जो समय है वो बहुत अच्छा चल रहा है। कोई शनि किसी भी तरीके से शनि की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। उसका कारण क्या है कि सबसे पहले तो आपके ऊपर 7.5 नहीं है, और दूसरी बात शनि की ढैया 2024 में आपके ऊपर नहीं है। तो इसलिए पहले निश्चित रहने की जरूरत है, निश्चिंत रहने की जरूरत है, किसी भी तरीके की चिंता नहीं करनी। मगर फिर भी मेहनत तो करनी पड़ेगी। भाग्य के भरोसे आपको बैठना नहीं है। उसका कारण क्या है कि तीसरे घर में शनि महाराज का वक्री होना ये मेहनत को बढ़ा देता है। 1 गुनी की जगह 2 गुनी मेहनत करवा देता है, क्योंकि ये कलयुग में असुरों का राज चलता है, असुरों की मायागिरी चलती है। और असुर जो राक्षस ग्रह हैं वो मेहनती भी हैं। वो अपने श्रम को महत्वता देते हैं। इस कलयुग में बिना परिश्रम, बिना कठिन परिश्रम के कुछ भी संभव नहीं है। भाग्य आपका साथ तभी देगा जब आप योजना, परियोजना और अपने श्रम पर काम करेंगे। बिना लगन के सक्सेस नहीं है, ये कहते हैं शनि देव। एस्ट्रोलॉजी में शनि को कर्मों का ही कारक माना गया है, धर्म का कारक नहीं माना गया। धर्म का कारक है गुरु। जब शनि आपको परख लेते हैं, जब आप कोई भी अपना सत्कर्म करते हैं, अपनी जीविका चलाने के लिए कोई काम करते हैं, तब शनि आपको 2 जून की रोटियां देता है। अब इसमें भाग्य का साथ और ग्रहों का साथ अगर आपके संग कुंडली में मिल जाता है तो कुंडली 100 गुना पावरफुल हो जाती है। उसमें फिर आपको भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन भी मिलते हैं, अच्छा खाने को भी मिलता है, अच्छा रहन सहन भी मिलता है। ये और ग्रहों की योजना जब राजयोग के रूप में आपकी जन्म कुंडली में होती है तब वो लगाती है, मगर स्टार्टिंग कर्म से ही होती है। यहाँ स्थितियाँ जो धनु राशि वालों की हैं वो यू टर्न को लेके आएंगी। पुराने कोई पेंडेंसी काम रह गए हैं, कोई ऐसा काम जो छोड़ दिया आपने और सोचा कि फिर कर लेंगे, अब फिर कर लेंगे, ये शनि को पसंद नहीं। जिन लोगों की जन्म कुंडली में शनि खराब होती हैं वो हमेशा काम को टालते रहते हैं। कोई वर्क करेंगे तो अधूरा करेंगे, कोई वर्क ऑफिस का काम करेंगे, अपने काम कोई भी करते हैं, जीविका चलाने के लिए नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उसमें उनका काम हमेशा अधूरा पाया जाएगा। तो समझ लो शनि महाराज खराब है। आलस की भावना हमेशा छाई रहेगी, स्नान करने का, नहाने का मन नहीं करेगा, और कोई काम करेंगे तो ढीला ढाला काम करेंगे, बोगस काम करेंगे, जो कि खुद भी परेशान और दूसरा कोई व्यक्ति उनसे जुड़ता है तो वो भी परेशान। तो समझ लो उनकी कुंडली में शनि खराब है। अगर आपके जीवन में हमेशा कर्ज की स्थिति बनी रहती है, या तो आप जुआ सट्टा लॉटरी खेलते रहते हैं और आपको आदत पड़ चुकी है, लत लग चुकी है, और उसमें बार बार हार का सामना करना पड़ता है आपको। 1 रुपया लगाया तो 10 रुपये हार गए, 10 रुपये लगाए तो 50 रुपये हार गए, 100 रुपये लगाए तो 1000 रुपये हार गए। तो समझ लो शनि खराब है, राहु खराब। फिर कभी जुआ सट्टा लॉटरी ऐसे व्यक्तियों को नहीं खेलना चाहिए। उसमें आपको जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहिए। जब उसके बाद
कुछ सोचना चाहिए। जो लोग शेयर ट्रेडिंग में पैसा लगाते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं और लाखों करोड़ों हार जाते हैं, समझ लो शनि खराब है, राहु खराब है, क्योंकि आपकी जन्म पत्रिका भी इस पर निर्भर करती है। अब इसमें जिन धनु राशि वालों की जन्म कुंडली में शनि वक्री होंगे तो उनको 3 गुना ये बुरा फल देंगे। बुरा फल कैसे देंगे कि नौकरी छुड़वा देंगे, नौकरी लगी लगाई छूट जाएगी, आज पूरी के चक्कर में आधी चली गई। कोई कारोबार आपने नया खोला बिना सोचे समझे, बिना जन्म कुंडली दिखवाए, तो उसमें कारोबार में लुटिया डूब गई, नुकसान हो गया, कारोबार में आपका घाटा हो गया, माल सड़ गया, बिक रहा है नहीं, या किराए पे दुकान ली तो किराया चढ़ रहा है। भूमि विवाद, प्रॉपर्टी के विवाद, भाई भाइयों में झगड़ा, भाई भतीजों में झगड़ा, भाई बहनों में झगड़ा, आजकल ये भी स्थिति बहुत चली हुई है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, लोगों के घर घर में भूमि विवाद, एक मकान है उसके पीछे लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं कि इसे बेचो और हिस्सा बंटवारा करो, सारा दिन यही खुरापात चलती रहती है। तो समझ लो इसमें ग्रह आपके खराब हो रहे हैं, मंगल खराब, शनि खराब, स्थितियां खराब है। जैसे तैसे तो माँ बापों ने झोपड़ी बनाई, एक रहने का साधन बनाया और उसको बेचने के लिए दिन भर दिमाग चलता रहता है और दिन भर रट्टे फसाद फसीयत मुकदमेबाजी चलती रहती है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा आपके घर में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये चीजें शनि वक्री काल में ही उभरती हैं। फालतू के मुकदमेबाजी, बेफजूली के रट्टे फसाद, इसमें समय खराब होता है और आप जो रोजी रोटी कमाना चाहते हैं, अपनी जीविका चलाना चाहते हैं, वो भी नहीं चला पाते। कोई दुकान खोली तो दुकान चौपट, कहीं नौकरी करने गए, सोचा कि इंटरव्यू देंगे, डबल सैलरी मिलेगी, अब आपकी जन्म कुंडली में शनि खराब है, पितृदोष है कुंडली में, कुंडलियों में और ग्रह की स्थिति खराब है, तो फिर वो नौकरी मिलती नहीं है, पूरी के चक्कर में आधी भी चली जाती है। पुरानी नौकरी है तो वो छूट जाती है। जो शिक्षार्थी हैं यानी विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उन लोगों की कुंडली में भी झालम झोल चलता रहता है। अब अगर उनकी कुंडली में शनि अच्छा हुआ तो जैसे तैसे शिक्षा पूरी हो जाएगी, पास आउट अंक भी आ जाएंगे, नंबर भी आ जाएंगे, उनका आगे स्तर भी बढ़ेगा। मगर अगर शनि की पोजीशन खराब है और आपकी जन्म कुंडली में वक्री शनि हुआ, क्योंकि इस समय भी वक्री चलेंगे, तो फिर स्थिति डाउनफॉल में चली जाती है। अब इसमें शनि क्या मांगता है आपसे? इसमें शनि मांगता है श्रम, इसमें शनि मांगता है लगन, इसमें शनि मांगता है अपने आप काम से प्यार कर रहे हैं, ये चीज मांगता है। कभी कभी 100 रुपये भी खर्च करने में भारी नहीं पड़ते। टिकिया चाट पकौड़ी में आदमी जो है 100-500 खर्च कर जाता है, और कभी कभी जेब में 10-20 रुपये भी होते हैं, वो भी भगवान के जैसे लगते हैं, उनसे भी प्यार होता है कि जेब में लाखों रुपए भर रहे हैं। तो ये स्थितियां हो जाती हैं। कभी कभी हजारों रुपए भारी नहीं पड़ते, कभी कभी 100-200 रुपये भी बहुत प्यारे लगते हैं। तो ये क्या है? ये डाउनफॉल की स्थिति है। तो कहने का मतलब ये है, शनि मांगता है श्रम, तो आपकी मेहनत तो बढ़ेगी, इसमें कतराना नहीं है। अब उसका कितना फल मिले ये आपके भाग और आपकी जन्म कुंडली पर निर्भर करता है, क्योंकि ग्रह और भी हैं, एक शनि ही नहीं है, और भी ग्रह हैं। अब उनका सपोर्ट आपकी जन्म कुंडली से आपको कितना मिलता है, ये जन्म कुंडली विश्लेषण पे ही पता चलता है। इसमें एक प्लस पॉइंट और एक माइनस पॉइंट इसलिए है कि अगर आपकी बृहस्पति की दशा है, शुक्र की दशा चल रही है जन्म कुंडली में, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से निकलती है, तो इसमें स्थितियां आपकी इतनी वीकनेस नहीं आएंगी। और अगर आपकी जन्म कुंडली शनि, राहु, केतु, मंगल की चल रही है, शनि की अंतरदशा चल रही है आपके ऊपर, या शनि का प्रत्यंतर चल रहा है, और आपकी लगन कुंडली में शनि 6, 8, 12 में बैठा है, तो फिर स्थितियां डाउनफॉल में जाती हैं। तो आपको उसके लिए शनि के दान, जप, तप, उपाय और शनि की जो असुरी रेमेडीज हैं जिससे शनि महाराज प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इन ग्रहों को मनाना भी बहुत जरूरी है। आदमी कितना डाउनफॉल में जाएगा, महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, फिर ऊपर से ये शनि और ये आपको डाउनफॉल में ले जाते, तो व्यक्ति कितना अब झेलने की क्षमता तो नहीं रह नहीं गई है। कोरोना के बाद से सबकी स्थिति, हालात खराब हो गए। व्यक्ति के जीवन में जब जो वो घर परिवार में अपने खुशियां मना ले, जो अपना जीवन चला ले, वो ही
जिंदगी है। तो आज को सोचिए, भविष्य की चिंता मत करिए। भविष्य जब सुरक्षित है जब आप आज सत्कर्म करेंगे। तो शनि को मनाइए, शनि से प्रेम करिए, अपने कर्मों को सही करिए, दीन दुखी और गरीबों की मदद करिए, असहाय लोगों को मत सताइए, उनकी मदद करिए। जो आप पे बन जाए, जो आपकी जेब से निकल जाए, जो आप उनके लिए कर सकें, मगर उनके लिए जो असहाय और दीनहीन है, जो ब्लाइंडनेस है, अंधे लोग हैं, उनकी सेवा करिए। और ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो फिर आप परेशानियों को झेलिए मत ही, क्योंकि 30 जून से लेके और 15 नवंबर तक का समय, ये 140 दिन का मार्ग है। 140 दिन बहुत होते हैं। उसमें आप अगर अपनी कुंडली विश्लेषण कराते हैं और हमसे उपाय लेते हैं तो उसमें जो शनि के बड़े कष्ट हैं वो आपके जीवन में इतने नहीं आएंगे। परेशानी बड़ी होती है तो झेली नहीं जाती है, अगर थोड़ी परेशानी होती है तो व्यक्ति समय निकाल लेता है। तो ये उपायों के असर से होता है। तो फिर अपनी जन्म कुंडली पे वर्क करिए और प्रॉपर अपनी जन्म कुंडली को दिखाइए। हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, फीस पे करके अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजिए और अपनी प्रश्न समस्या ओनली व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से हम आपको कुंडली विश्लेषण करके देते हैं और व्हाट्सएप फाइल हस्तलिखित आपके प्रश्न उत्तर सहित आपको भेजेंगे। तो अगर आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने परिवार रिश्तेदारों में शेयर करें। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद आपके सदा साथ रहे।